नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट हाउसफुल। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। याद होगा आपको, अब से ठीक 2 महीने पहले जिस विराट के लिए क्रिकेट के पंडित भविष्यवाणी कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया वाली वनडे सीरीज उनकी आखिरी वनडे सीरीज होगी, वही पंडित अब विराट के आगे नतमस्तक हैं, क्योंकि विराट रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज से जो कारवां शुरू हुआ था वो अफ्रीका सीरीज से होते हुए अब विजय हजारे ट्रॉफी में भी जारी है, जहां शुरुआती 2 मैच में विराट एक शतक और एक अर्धशतक के साथ लगातार 650+ स्कोर बना चुके हैं। हालांकि पहले मैच में शतक ठोकने वाले रोहित दूसरे मैच में गोल्डन डक पर जरूर आउट हो गए, लेकिन विराट ने अपना तूफानी फॉर्म जारी रखा और 50 ठोक दिया। तो आखिर कैसे 2 महीने में वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। Middle of the bat, John Cena now because that's steps out and goes big. विजय हजारे ट्रॉफी के दूसरे मैच में रोहित फ्लॉप, लेकिन कोहली हिट। रोहित ने 0 पर फील्डर को कैच थमाया तो कोहली ने लगातार छठा 50 लगाया। पहले मैच में आंध्रा तो दूसरे में गुजरात के गेंदबाजों को जमकर उड़ाया। 9 साल पुराना खूंखार कोहली एक बार फिर वापस आया। जी, विजय हजारे ट्रॉफी के अपने अपने दूसरे मैच के लिए मैदान पर उतरे रोको की जोड़ी से एक बार फिर से उनके फैंस को उम्मीद थी कि दोनों अपने पिछले मैच की तरह तूफान मचाएंगे, एक बार फिर शतक लगाएंगे और अपने फैंस को खुशी से झूमने का एक और मौका देंगे। जहां एक तरफ जयपुर में उत्तराखंड के खिलाफ रोहित मैदान पर थे तो दूसरी तरफ बेंगलुरु में कोहली गुजरात के खिलाफ खेल रहे थे। हालांकि हिटमैन अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराने में नाकाम रहे और पहली ही बॉल पर गोल्डन डक पर आउट हो गए। बॉल को हुक करने के चक्कर में बाउंड्री पर फाइन लेग पर लगे फील्डर को कैच थमा बैठे, लेकिन दूसरी तरफ विराट ने अपने फैंस को निराश नहीं किया। पहली ही बॉल से विराट ने गुजरात के गेंदबाजों को ऐसा तोड़ना शुरू किया कि देखते ही देखते सिर्फ और सिर्फ 29 गेंदों पर लगभग 160 से भी ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ 50 ठोक दिया। विराट जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे वो ठीक 9 साल पहले वाले विराट की याद दिला रहा था। 2016 के आईपीएल में विराट ने रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया था। जिस इंटेंट के साथ विराट तब बैटिंग करते थे, आज वही इंटेंट दोबारा से मैदान पर दिख रहा है। तभी तो जिस पिच पर बाकी बल्लेबाज कोई 54, कोई 80, कोई 88 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके आउट हुआ, उसी पिच पर विराट ने 126 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ 61 बॉलों पर 77 रन ठोक दिए। 13 दनदनाते चौके लगाए और एक गगनचुंबी छक्का भी लगाया। यानी 77 रनों में से विराट ने 58 रन तो सिर्फ बाउंड्री से ही बटोर ली। विराट का ये खूंखार अंदाज गेंदबाजों को डरा रहा है और टीम इंडिया के लिए एक बड़ी खुशखबरी ला रहा है। वनडे में जिस तरह से विराट ने T20 अंदाज में बैटिंग की, वो बता रहा है कि आने वाला अगला साल विराट के ही नाम होने जा रहा है। वैसे इस साल का अंत विराट ने शानदार रिकॉर्ड के साथ किया है। ये विराट का लगातार छठा 50+ स्कोर है। अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे मैच में विराट ने 74 नाबाद बनाए थे। यहां से कोहली ने रुकने का नाम ही नहीं लिया और लगातार 6 मैच में 50+ स्कोर बना दिए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में कोहली ने 3 मैच में 2 शतक, 1 85 के साथ 151 से भी ज्यादा की औसत के साथ 302 रन ठोक दिए। इसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी के भी पहले दोनों मैचों में 50+ स्कोर बनाया। पहले मैच में 101 बॉल पर 127 से भी ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ 131 रन ठोक दिए, तो दूसरे मैच में 61 गेंदों पर 127 के तूफानी स्ट्राइक रेट से 77 रन बना दिए। कोहली के इस शानदार फॉर्म पर उनके बचपन के कोच राजकुमार शर्मा क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। अच्छा है, शानदार फॉर्म में है। वो कंटिन्यू किया उन्होंने अपनी फॉर्म को, जैसे उन्होंने इंडिया के लिए अभी 2 100s बनाए थे, तो उसी कंटिन्यूएशन में शानदार बल्लेबाजी की है आज भी और मैच दिल्ली को जिताया। काफी समय बाद वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे और बेहद शानदार पारी खेली उन्होंने। ना बड़ा क्रिकेटर है, उसे पता है कि उसे क्या चेंजेस करने हैं अपने बैटिंग में, या वो लगातार कंसिस्टेंट ही रहा है। देखिए, कभी कभी कोई फेज आता है कि 1-2 इनिंग्स खराब होती है, दैट डजंट मीन कि वो प्लेयर खराब हो गया है। उसके रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वो किस ऊंचाइयों पर पहुंचा हुआ है और उसे कितना प्यार करती है भारतीय जनता और उसके कितने फैंस हैं सभी भारतीय। कुल मिलाकर कोहली ने साबित कर दिया है कि ऐसे ही नहीं कोहली को किंग कहा जाता है। ऐसे ही नहीं, आईसीसी वनडे रैंकिंग में विराट नंबर 2 पर काबिज है। विराट को टीम से निकालने के लिए कोई कितनी भी कागजों पर उन्हें संन्यास दिलवा दे, लेकिन वो जब तक चाहेंगे तब तक खेलेंगे।
खास तौर से जब तक विराट कोहली फॉर्म में है, कोई उन्हें हटाने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ 24। तो भले ही विराट की उनकी पारियों के लिए तारीफ हो रही हो, लेकिन टीम इंडिया के दूसरे खिलाड़ी हैं स्टार खिलाड़ी हार्दिक पांड्या। जहां वो वहां हो और वहां पर विवाद ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में तूफानी प्रदर्शन करने के बाद पांड्या ब्रेक पर हैं और ऐसे में जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर डेट पर थे, वापस लौट रहे थे, तो सरेआम पांड्या की बेइज्जती हो गई। किसने किया पांड्या के साथ ऐसा? क्या है पूरा बेइज्जती का ये मामला? देखिए इस रिपोर्ट में। बाहर में जा, बाहर में जा, बाहर में जा। ले तो लिया कितना? बाहर में जा, बाहर में जा। तो देखा आपने, सुना आपने कैसे हार्दिक पांड्या की सरेआम बेइज्जती हो गई। दरअसल हार्दिक पांड्या अपने परिवार के साथ वक्त बिता रहे हैं। इसी बीच अपनी गर्लफ्रेंड महिका शर्मा के साथ वो एक रेस्टोरेंट के बाहर निकलते हुए स्पॉट हुए। जैसे ही वो रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं, फैंस की भारी भीड़ उन्हें घेर लेती है। पहले जैसे तैसे उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को कार में सेफली बिठाया, फिर फैंस के साथ फोटो भी क्लिक करवाने लगे। इस दौरान एक फैन ने हार्दिक की बेइज्जती कर दी। बाहर में जा, बाहर में जा। आप देखिए कैसे हार्दिक पांड्या जब ज्यादा भीड़ को देख वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो एक फैन उन्हें फोटो के लिए बोलता है। हार्दिक मना कर देते हैं तो फैन को गुस्सा आ जाता है। ले तो लिया कितना? बाहर में जा, बाहर में जा। अब हार्दिक पांड्या को ये फैन भाड़ में जा तक कहता है। हालांकि हार्दिक ने ये सुना ही नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो वहाँ से शांत होकर निकल गए, अपनी कार में बैठते हैं और फैंस को ज्यादा जवाब नहीं देते। अब ये कैसे नहीं हो सकता, जहाँ हार्दिक पांड्या हो वहाँ कोई विवाद ना हो, क्योंकि इससे पहले भी हार्दिक पांड्या कई विवाद में फंस चुके हैं। जैसे साल 2019 में कॉफी विद करण शो में महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणियां की थी, तब BCCI ने उन्हें बैन कर दिया था। जुलाई 2024 में उनकी पत्नी नताशा से आपसी सहमति से तलाक के बाद भी पांड्या को IPL में काफी बू किया गया था। वहीं 2024 में IPL में मुंबई इंडियंस की कप्तानी मिलने पर भी फैंस ने काफी नाराजगी दिखाई थी। IPL में कई बार ज्यादा एग्रेशन दिखाने पर भी उन्हें आलोचना झेलनी पड़ी। इसके अलावा क्रिकेट में फिटनेस को लेकर उन पर हमेशा सवाल उठते रहे। खैर, खिलाड़ी के साथ विवाद चाहे कितना भी हो, उसकी फिटनेस कैसी भी हो, लेकिन किसी को यह अधिकार नहीं कि कोई किसी की सरेआम बेइज्जती कर ले। लेकिन पांड्या के साथ ऐसा हुआ। बाहर में जा, बाहर में जा। फिर भी वो शांत रहे और वहाँ से चुपचाप निकल गए। लेकिन फैंस को भी शांत रहने की जरूरत है, क्योंकि फैंस की भी हर इच्छा पूरी नहीं की जा सकती। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ 24।